ओम शांति। आज हम पत्र पुष्प का पहला क्लास सुनेंगे और ये क्लास है हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी जी का। और दादी जी ने हमें समय प्रमाण जो अलग अलग परिस्थितियाँ आ रही है और आने वाली है, उन परिस्थितियों में हम एवर रेडी कैसे रहें, कैसे अपनी स्थिति को समय प्रमाण बहुत काल का अभ्यास करते, अचानक और एवर रेडी का पाठ पढ़ते अपनी स्थिति को मजबूत बनाएं। वो दादी जी ने हमें बहुत सुंदर युक्तियाँ बताई है। तो दादी के क्लास का टॉपिक है अचानक शब्द को स्मृति में रख, एवर रेडी बनो। समय प्रमाण सर्वशक्तियों को यूज़ करो। अचानक शब्द को स्मृति में रख, एवर रेडी बनो। समय प्रमाण सर्वशक्तियों को यूज़ करो। तो दादी जी इसमें कहते हैं, एक ओम शांति शब्द में हमें 3 बातें इकट्ठी याद आ जाती है। एक तो मैं स्वयं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, दूसरा मेरा बाबा शांति का सागर है, और तीसरा मेरा असली घर शांति धाम है। 3 बातें ओम शांति कहने से याद आती है। पहली बात दादी ने कहा, मैं स्वयं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, दूसरा मेरा बाबा शांति का सागर है, और तीसरा मेरा असली घर शांति धाम है। इस अर्थ सहित ओम शांति की स्मृति से समस्या समाधान रूप में परिवर्तन हो जाती है। इस अर्थ में टिककर जब हम ओम शांति कहते हैं तो दादी कहती है समस्याएं समस्या नहीं लेकिन समाधान के रूप में बदल जाती है। व्यर्थ संकल्प श्रेष्ठ संकल्प में परिवर्तन हो जाते हैं। तो यह ओम शांति का महामंत्र सदा अपने जीवन में कार्य में लगाना है। अगर हम यह महामंत्र समय पर कार्य में लगाते हैं तो हमारा सारा दिन बड़ी खुशी में बीतता है। दिन भर हर कर्म करते अगर ये ओम शांति का महामंत्र स्मृति स्वरूप बनकर हम कर्म करें तो दादी कहती है सारा दिन बहुत खुशी में बीतता है। जो ऊंचे स्वमान में रहते हैं वो औरों को भी सम्मान देते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण आपस में अपनेपन का अनुभव करने के लिए 5000 वर्ष के बाद यानी बहुत दिनों के बाद मिले हैं। इसी स्मृति से अगर हम आपस में एक दोस्त से मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत प्यारे लगते हैं। स्वयं भगवान ने हमारा मिलन कराया है, मिलाया है, तो मैं कौन हूँ, हमारा मीठा बाबा कौन है और क्या है, ये पक्का निश्चय होना चाहिए। जैसे बाबा के हम सिकिलधे बच्चे हैं, बाबा से 5000 वर्ष के बाद मिले, ऐसे दादी कहती हैं ये ब्राह्मण परिवार भी हमें 5000 वर्ष के बाद मिला है। तो हम कितने भाग्यवान हैं, कौन हमें मिला है। दादी कहती ये पक्का निश्चय होना चाहिए। यही हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अगर मेरा बाबा है तो सारे दिन में अलग अलग प्रकार से मेरा बाबा ही याद आना चाहिए, क्योंकि जो मेरा है वो नहीं भूलता है। मैं और मेरा का रूप भले बदलता है लेकिन वो भूलता नहीं है। ऐसे हम सारे दिन में मैं और मेरा अनेक बार कहते रहते हैं, कहना ही पड़ता है। मैं आत्मा और मेरा बाबा कहते रहेंगे तो हमारी ये ब्राह्मण लाइफ बहुत श्रेष्ठ होगी। जहाँ मैं शब्द आए मैं आत्मा, और जहाँ मेरा शब्द आए तो मेरा बाबा। दादी कहती ये दोनों अगर पक्की स्मृति हो जाए तो ब्राह्मण जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। तो बाबा शब्द भी दिल से याद रहे, मंत्र मुआफिक नहीं। दिल कहे मेरा बाबा। ये एक बाबा शब्द हमारे जीवन को
बहुत बहुत महान बना सकता है। तो समय प्रमाण जो दादी कह रही हैं, अचानक और एवर रेडी, तो दादी ने 2 युक्तियां हमें बताई। एक तो दादी ने कहा ओम शांति के 3 स्वरूप जो अर्थ हैं उसमें टिककर ओम शांति करो। पहला, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दूसरा, शांति का सागर मेरा पिता है। और तीसरा, मेरा घर शांति धाम है। तो सारा दिन हम बहुत खुशी में रहेंगे। दूसरा दादी ने कहा मैं और मेरा। तो ये 2 शब्द क्या याद दिलाएं हमें? मैं आत्मा और मेरा बाबा। अगर दिल से ये निकलता है कि बाबा मेरा है, मेरे लिए है, तो सारा हमारा जीवन, हमारा ब्राह्मण जीवन बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। कई आत्माएं कहती हैं कि जितना समय हम याद में रहना चाहते हैं उतना समय याद ठहरती नहीं है। तो बाबा कहते हैं 2 बातें अपने मन में ज़रूर याद करो कि बाबा ने क्या से क्या बनाया है और क्या क्या दिया। 2 बातें, एक तो बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया, दूसरा बाबा ने क्या क्या दिया है। तो प्राप्ति कराने वाला कभी भूलता नहीं है कल क्या थे और आज क्या बन गए। इसकी बहुत लंबी लिस्ट बनाकर अपने सामने रखो। कल और आज कितना अंतर हो गया है। तो दादी कहती इसकी लिस्ट बनाओ और अपने सामने रखो, तो याद कभी भूल ही नहीं सकती। प्राप्तियों को याद करने से खुशी होती रहेगी। सतयुग में भी इतनी प्राप्तियां नहीं होगी जितनी इस समय संगम पर हमें बाबा से होती है। संबंध भी मिलता है, संपत्ति भी मिलती है। इस समय के महत्व को जानो और इस समय रूपी खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाओ तो जमा का खाता बढ़ेगा। ऐसे ही हम सर्व शक्तियों के मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो शक्तियों को जैसे और जब भी यूज़ करना हो वैसे कर सको तो उसका महत्व और बढ़ता है। मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा ने हमें बनाया है। तो दादी कहती हैं अपने खजाने को एक तो भरपूर रखो, दूसरा शक्तियों को जिस समय जो ऑर्डर करो वो शक्ति हाजिर हो जाए, वैसा कर सको तो उनका महत्व बढ़ जाएगा। जिस शक्ति को हम ऑर्डर करते हैं वो शक्ति हाजिर हो जाए, इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। अगर कोई चीज़ समय पर काम में नहीं आती तो वो चीज़ होती भी क्या फ़ायदा, क्योंकि अंत समय हमारी सर्व शक्तियाँ ही हमारी सच्ची सहयोगी होंगी। तो जिस घड़ी हमें जो डायरेक्शन मिलेगा उसी प्रमाण अपने मन बुद्धि संस्कार, उसी प्रमाण अपनी सर्व शक्तियों को हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। चाहे वो संकल्प शक्ति हो, चाहे निर्णय शक्ति हो, चाहे समेटने की शक्ति, चाहे सहन शक्ति, कोई भी शक्ति, लेकिन उस घड़ी वो हमें सहयोग देने के लिए हाजिर हो, तब हम अंत समय पास हो सकेंगे। तो चेक करो कि श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व्यर्थ समाप्त हो जाता है, क्योंकि व्यर्थ बहुत फास्ट नुकसान करता है। अगर व्यर्थ चलता रहा तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे हूँ, क्योंकि मेरी संकल्प शक्ति तो मुझे मदद ही नहीं कर रही है। चाहती हूँ समर्थ संकल्प करना, लेकिन व्यर्थ ही चल रहा है। तो दादी कहती मास्टर सर्वशक्तिमान कैसे हुए? परिवर्तन की शक्ति मेरी समय पर यूज़ ही नहीं होती है, तो मैं मास्टर कैसे हूँ? तो ये अभ्यास करना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ वो सोच ही चलता रहे। होना तो चाहिए, हुआ नहीं, 1 दिन लग गया, 2 दिन लग गया। और बाबा ने तो इशारा दिया है कि कोई भी समय किसी का भी अचानक कुछ भी हो सकता है। जब परिस्थितियां अनुकूल है तब भी अगर हमारा मन, हमारे संकल्प या हमारी परिवर्तन शक्ति हमारे कहने अनुसार नहीं चल रही, तो दादी कहती है जब
अचानक का पेपर आएगा, उस घड़ी कैसे पास होंगे? उस घड़ी हम अपने आप को सेकंड में परिवर्तन कैसे कर पाएंगे जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होगी? तो दादी कहती इसीलिए अभ्यास करना है। अचानक शब्द को ध्यान में रखते हुए एवर रेडी बनकर तैयार रहो। फिर तो बस बाबा ने बुलाया, चला गया, ऐसे हो जाएगा। बाबा का बुलावा हुआ और हम सेकंड में चले जाएंगे। ऐसे एवर रेडी हम सबको बाबा बनाना चाहता है। तो हमसे जो बाबा चाहता है वही तो हम बच्चों को करना है। इसी एक धारणा से ही मम्मा नंबर 1 में चली गई। कौन सी धारणा कही दादी ने? बाबा का कहना और हमारा करना दोनों में अंतर नहीं हो। जो बाबा ने कहा हमें बस वही करना है, और मम्मा ने अपने जीवन में इस धारणा को पूरा निभाया, इसीलिए मम्मा नंबर 1 चली गई। हमें सिर्फ कर्म करता ही नहीं बनना है, कर्म योगी बनना है। दुनिया में कर्म करता तो बहुत है, कर्म योगी बनकर कर्म करना माना कर्म को एकाग्रता से करना। कर्म योगी बनकर जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो दादी कहती है उसमें एकाग्रता आती है। एकाग्रता माना योग। योग में रह कर के कर्म करने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा, सफल होगा। योगी जीवन की आदत भी पक्की हो जाएगी। तो मन की एकाग्रता से बाबा को याद करते रहें और हाथों से कर्म करते रहें तो अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास हो सकेंगे। मन की एकाग्रता से बाबा को याद करते रहें और हाथों से कर्म करते रहें तो अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास हो सकेंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो दिल कहे बाबा तो चेहरा एकदम खिल जाए। जैसे ही दिल से बाबा शब्द निकले तो वो चेहरे पर खुशी अनुभव हो, औरों को पता चले कि चेहरा कितना खिल गया। ऐसी अवस्था अपनी बनानी है। तो बाबा को ऐसा खुश किस्मत वाला खुशनुमा चेहरा दिखाएंगे ना, तो यहाँ से ये वरदान लेके जाओ कि हम खुश नसीब हैं। वाह रे मेरी किस्मत, तो इसी नशे और खुशी में रहना। क्या मेरी किस्मत है जो स्वयं भगवान मुझे मिल गया। इसी नशे और खुशी में हमें सदा रहना है। इसके बाद दादी जी ने एक और पॉइंट बताया, मुरली सुनकर उसे रिपीट करो, उसे समझो, सिमरन करो, मनन चिंतन करो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। मुरली सुनना, फिर उसे रिपीट करो, उसे समझो, सिमरन करो, मनन चिंतन करो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। तो ये एक स्टेप है। पहले सुनना, उसे रिपीट करना, फिर उसे समझना, फिर उसे सिमरन करना और फिर उसका मनन चिंतन करना। हम सभी बाबा की श्रीमत पर सेवा के लिए भिन्न भिन्न स्थान पर गए हैं, लेकिन हम सब की परमानेंट एड्रेस मधुबन है। तो आप सब अपने घर में पहुंच गए हैं रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ पर आने से बहुत आराम मिलता है। यहाँ मन सारा टाइम डांस करता रहता है। मन की डांस में थकावट नहीं होती है और ही रिफ्रेश होते हैं। यज्ञ सेवा का अच्छा चांस मिलता है, बाकी और किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं है। तो सारा दिन मन को खुशी में रखने की खूब कोशिश करो। अटेंशन रखो कि मेरा 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। मन का टाइम टेबल इतना बिजी रखो जो दादी कहती दिन भर में 1 सेकंड भी हमारा व्यर्थ ना जाए। यहाँ यज्ञ सेवा करके जो पुण्य की पूंजी जमा कर रहे हो यही साथ जाएगी, यही आगे 21 जन्म तक काम आएगा। तो अच्छी तरह से ध्यान रख करके श्रेष्ठ कर्म से अपनी
खूब कमाई कर लो। बाबा ने हमें हर बात बिल्कुल क्लियर समझाई है, कैसे भविष्य का खाता जमा करना है, कैसे वर्तमान में हमें अपना समय, संकल्प, श्वास, बोल, हर चीज़, हर वस्तु, हर शक्ति, हर गुण को सफल करना है। तो उस समझ से हमें हर समय को बिताना है, कुछ भी व्यर्थ ना जाए, लेकिन अच्छी तरह से ध्यान रखकर श्रेष्ठ कर्म से अपनी खूब कमाई करो। और यहाँ ये पुरुषार्थ जितना चाहो उतना सहज कर सकते हो। मधुबन में ये पुरुषार्थ बहुत सहज है। वायुमंडल का सहयोग है, सभी बातों का सहयोग है। यहाँ बाबा की छत्र छाया है, इसलिए माया आने की बात ही नहीं है। छत्र छाया है तो बेफिक्र बादशाह है। ज्ञान सागर की लहरों में मनन शक्ति से मन बुद्धि को लहराते रहो। जो मुरली सुनी उसको बार बार रिपीट करो, माना अर्थ सहित उसे समझो और उसी का सिमरण करो, तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। अगर ज्ञान की इन लहरों में नहीं लहराए तो वेस्ट थॉट्स चलेंगे, फिर वेस्ट को बेस्ट करने में मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा ने होमवर्क दिया है कि होली हंस बन सारा दिन सदैव ज्ञान की बातों में ही मगन रहो। ये होमवर्क अच्छी तरह से कर लो तो पहले नंबर में आ जाएंगे। बाबा ने जो ज्ञान का खजाना दिया है, दादी कहते उसमें अपने आप को इतना बिजी करो जो व्यर्थ के लिए हमें एक सेकंड की भी फुर्सत ना हो। तो ज्ञान की लहरों में लहराते होली हंस बन सारा दिन इसी बातों में मगन रहो, तो हम नंबर 1 बन सकते हैं। क्योंकि ज्ञान सागर का ज्ञान इतना अथाह है, जो जितना चाहे उसकी गहराई में जा सकता है। और जितना गहराई में जाएंगे उतना अमूल्य रतन, उतने अमूल्य अनुभव का वो खजाना प्राप्त करेंगे। इसीलिए मुरली सुनना, मुरली रिपीट करना, फिर उसे समझना, फिर उसका सिमरन करना और फिर उसका मनन चिंतन कर अनुभवी बनना, ये हमें अपने जीवन में अनुभव करना है। अच्छा, दादी जी ने हम सभी को बहुत सुंदर युक्तियाँ बताई। इन युक्तियों को हम ज़रूर अभ्यास में लाकर अपने आप के साथ अपने जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में बहुत अच्छे अनुभव करते कदम आगे बढ़ाते चलें। अच्छा, ओम शांति।